चौमासा कैसे करें? चौमासा अर्थात चातुर्मास। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक हम संकल्प करते हैं कि किन्हीं चीज़ों को हम त्याग देंगे, नहीं खाएंगे। हम संकल्प करते हैं कि हम भोर में इतने बजे उठेंगे, स्नान करेंगे, इतनी माला जाप करेंगे। जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु योग की अवस्था में हैं, जिसे योग निद्रा कहते हैं, और उस समय जब चातुर्मास में भगवान योग निद्रा में जाते हैं, उस समय गुरुदेव इस धरती को संभालते हैं, उसके बाद महादेव इस धरती को संभालते हैं। एक एक करके समस्त देवी देवता, गणपति बप्पा, माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान, माँ दुर्गा, माता दुर्गा के 9 रूप, एक एक करके 4 महीने सभी देवी देवता इस सृष्टि को संभालते हैं। फिर जब 4 महीने बीत जाते हैं और देवउठनी एकादशी आती है, देवोत्थान एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं। अब चातुर्मास आरंभ होने ही वाला है। गुरु पूर्णिमा से पहले जो एकादशी आती है वो देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसीलिए जो अब कुछ सालग हैं, वो जो शादी का समय है, वो देवशयनी एकादशी से पहले पहले ही जो शादियां होनी हैं वो हो जाएंगी। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक फिर शादियां नहीं होंगी। उसके बाद 4 महीने बाद देवउत्थानी जब एकादशी आएगी, उसके बाद फिर से एक बार शादी विवाह आरंभ होगा और सालक शुरू हो जाएंगी। जो साधु हैं, जो संतजन हैं, जो गृहस्थ हैं, वो कुछ नियम लेते हैं कि इतनी माला मैं चातुर्मास में रोज करूँगा, भगवान का विशेष जप करूँगा, कुछ चीज़ें हैं जिनको त्यागूंगा। कुछ लोग ब्रह्मचर्य से रहते हैं, कुछ लोग निश्चित स्थान पर सोते हैं, कुछ लोग यात्राएं नहीं करते हैं। ज़्यादातर महात्मा जो पुराने समय के परंपराओं के हिसाब से चल रहे हैं वो यात्राएं नहीं करते हैं। ज़्यादातर साधु संत एक जगह चातुर्मास बिताते हैं। पहले के समय में पैदल की यात्रा हुआ करती थी। आज भी जैन धर्म के जो महात्मा हैं वो पैदल की यात्रा करते हैं। तो वो जो बारिश का समय है, सावन भादों क्वार कार्तिक बारिश का समय आ जाता है और थोड़ा सा कीड़ा कांटे ज़्यादा निकलने लगते हैं। जंगलों में विश्राम करते थे पहले महात्मा, इसलिए ज़्यादातर चातुर्मास में संत महात्मा अपना एक जगह डेरा डाल लेते हैं। जब देवशयनी एकादशी होती है उसके तुरंत बाद लोग गुरु पूजा करते हैं। 4 महीने तक कोई भी संत महात्मा वहाँ रहेंगे, सत्संग करेंगे। तो उनको 4 महीने, चूँकि शादी ब्याह कुछ होना नहीं है, कोई ऐसा कार्य घर में बड़ा होना नहीं है, इसीलिए 4 महीने सत्संग करेंगे, भजन करेंगे और जो चीज़ें मादकता पैदा करती हैं उनको छोड़ेंगे। तो जो जो चीज़ें मादकता पैदा करती हैं उनको छोड़कर चातुर्मास की विशेष उपासना करी जाती है। इसके ऊपर एक बड़ा उपाख्यान दिया जा सकता है। चातुर्मास के बहुत सारे नियम हैं। अगर आप उन नियमों को पालन करना चाहते हैं तो हम सार्वजनिक रूप से अवश्य बताएंगे कि आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं।